अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आजकल पाकिस्तान खुद ही एक इंटरनेशनल न्यूज़ का एक टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है और दुनिया भर के मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है, कवर हो रहा है कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हैं वो पूरा मतलब नेशनल नौयत के एक प्रोटेस्ट जिनका यानी कंक्लूडिंग पॉइंट जो है वो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में होने वाला है और जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो उसकी अपोजिशन है वो उन दोनों के बीच में एक यानी कि आप समझ लें कि बहुत बड़ी बैटल का समा बना हुआ है। और प्रोटेस्ट जो है वो कोई मामूली नौयत के प्रोटेस्ट नहीं है, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि प्रोटेस्ट दुनिया भर में पिछले 20 या 30 साल का अगर आप हिस्ट्री देखें तो दुनिया भर में प्रोटेस्ट की जो रिवायत है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और हर मुल्क में ही अगर आप देखो तो एवरेज आपको छोटे बड़े बेशुमार प्रोटेस्ट मिलेंगे आपको। यूरोप के ममालिक में यूएस के अंदर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट हुई थी जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने हिस्सा लिया था। फिर इराक के खिलाफ इराक के ऊपर जब जंग यूएस और उसके एलाइज करने लगे थे तब भी पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए थे जिनमें मिलियंस ऑफ लोग। और फिर अभी एक आध साल पुरानी बात है बल्कि अभी तक चल रहे हैं इंडिया के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसमें भी मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो है ना शिरकत की है और कई कई दिन वो बैठे रहे, कई कई महीने वो बैठे रहे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन ये जो पाकिस्तान का स्पेशली ये जो प्रोटेस्ट है ये एक यूनिक नौयत का है जिसमें गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को टोटली जो है ना वो निगेट किया जा रहा है। और निगेट भी ऐसे कि लाइक इलेक्शन रिजल्ट्स को निगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए हैं उनके ऊपर उनको निगेट किया जा रहा है। और लाइक पूरी अवाम जो है ना वो इस वक्त ऐसा लगता है कि वो नाला है इस गवर्नमेंट से, इस पूरे सिस्टम से। और डेफिनेटली जो बांग्लादेश की जो प्रोटेस्ट हुए हैं चंद माह पहले जिसमें शेख हसीना वाजिद को वहाँ से फ्ली करना पड़ गया और प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश में भी ऑलमोस्ट 2 ईयर से चल रहे थे, मुख्तलिफ नौयत से चल रहे थे, कभी ज़्यादा लोग उसमें आ जाते थे सामने कभी थोड़े। और ये सिलसिला चलते 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 वो इतना हीट अप हो गया कि जब इवेंचुअली ये लोग निकले हैं सड़कों पे तो फिर जो गवर्नमेंट की जो एंटी टेररिस्ट फोर्स कह लें या पुलिस फोर्स कह लें या आर्मी के जो यूनिट्स होती हैं जो कंट्रोल करने के लिए बुला ली जाती हैं वो सब के सब जो है बेबस हो गए थे। और बांग्लादेश में बिल आखिर जो देरीना हुकूमत जो कि आप ये समझ लें कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो है वो ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स जो है ना उन्होंने मुल्क के ऊपर उनकी हुकूमत रही है, तो वो इतनी देरीना पॉलिटिकल पार्टी कह लें और एक देरीना जो फैमिली है जिसने वहाँ पर रूल किया वो उनको भागना पड़ा और वो इस वक्त इंडिया के अंदर मतलब असाइलम के अंदर बैठी हुई हैं। सो एग्जैक्टली वही चीज़ जो है यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो अक्सर ही आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि वो ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ था वही एग्जैक्टली यहाँ पर पाकिस्तान में हो जाएगा और उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा उसको ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात को बांग्लादेश के हालात से कंपेयर किया जाए। लेकिन अगर आप डीप डाउन इनसाइड देखें, अगर आप डीप डाउन अपनी हिस्ट्री को देखें तो फिर अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो फिर आपको लगता है कि हाँ वाकई एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं जो कि बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि जितनी भी जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया भर में वहाँ पर लाइक डेमोक्रेसी को एज अ फकीर इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रियल पावर जो है ना वो तमाम ही ममालिक में डीप स्टेट के पास होती है, इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है, या उस इस्टेब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होती है, उस इस्टेब्लिशमेंट में मिलिट्री भी आपकी शामिल होती है, उस इस्टेब्लिशमेंट में आपकी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल होती है। और वो सब मिलाकर उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया होता है, पावर का नेटवर्क बनाया होता है जिसके तहत वो तमाम जो मुल्की मामलात हैं ना उनके ऊपर उनका पूरा मुकम्मल होल्ड होता है। और मतलब उनकी मर्जी और मतलब अनसीन अननोन किस्म के जो लोग होते हैं जिनका आपको पता नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, लेकिन वो एक छुपे हुए, एक सीक्रेटली वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली सीक्रेट फॉर द पीपल, आम आवाम के लिए उस चीज़ को सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े टॉप एचेलॉन पे बिजनेस के लोग हैं, जो टॉप एचेलॉन पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप पे पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, उन सबको पता होता है कि भाई ये हमारा नेटवर्क चल रहा है, ये हमारी चीज़ें, और इस नेटवर्क के साथ आप लोगों ने ऐसे ऐसे चलना है तो आपको हम पावर में रखेंगे। अदरवाइज अगर आपने हमारे मफादात और जो हमारा लाइक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसके खिलाफ अगर आपने जाने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर हम आपको पावर से रिमूव करेंगे। और पावर के बारे में मैंने आपसे के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं करती रहती हूँ और पावर की बात मैं आपको बताती रहती हूँ कि पावर एक ऐसी चीज़ है जो लाइक जिसके पास भी पावर जितना भी होता है ना वो कभी भी उस पावर को सबमिट सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता। मतलब जिसके पास जिस लेवल पर भी पावर आएगा, ये इंसानी नेचर है कि वो समझेगा कि ये अब उसी की चीज़ है, उसी ने अपनी ही हिम्मत और अपनी ही अकल और अपनी फरासत से इसको हासिल किया है और अब उसके हाथों से
ये पावर नहीं जानी चाहिए, बल्कि वो अपने हाथों से क्या जाने देगा, बल्कि वो इंश्योर करता है कि उसके मरने के बाद भी उसकी ही औलाद, उसी के रिश्तेदार, उसी की जो बरादरी है, उसी के पास वो पावर है। तो ये जो चीज़ है ना, ये लाइक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं मिलेगी, हर मुल्क के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। और यही वजह कि डेमोक्रेसी का आइडिया जो है ना, ख्वाब की तरह तो बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, और ये अवाम को एक मतलब दिलासे के तौर पे डेमोक्रेसी का आइडिया सेल किया जाता है। अवाम को बताया जाता है कि भाई तुम लोगों ने वोट देकर हमें इलेक्ट किया है, तो हम तुम्हें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम तुम्हारी मर्जी की बात करें। हालांकि जैसे ही वो पार्लियामेंट में वो सारी पार्टी आती है और जैसे ही उनका वास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ पड़ता है और तमाम उस प्रोसीजर के साथ पड़ता है जो कि बैक ऑफ द कर्टन के पीछे से सारे स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे होते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं फौरी तौर पे, हमारे पॉलिटिशियंस भी, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी, कि ये हमने अब इनकी डिक्टेशन के ऊपर ही चलना है और अवाम जो है वो जिस हाल में उसने उसी हाल में रहना है। और हम सिर्फ नारेबाजी की हद तक और झूठे वादों की हद तक तो अवाम के साथ हम जुड़ के रह सकते हैं, लेकिन रियल में हमें वही करना है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो देरीना स्टेटस को चला आ रहा है, बस नाम चेंज करने के अलावा वहाँ पर बाकी तमाम मामला वैसे ही चलाने होते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में भी है, होती रही है, और यूएस के अंदर भी एक डीप स्टेट है, पेंटागन उसका हिस्सा है, और वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं वो उसका हिस्सा हैं, और वहाँ के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिलियनर्स हैं। और आपको पता है इलॉन मस्क के पास तो $300 बिलियन से ज़्यादा मनी, और इस तरह के बहुत सारे वहाँ पे बिलियनर्स हैं जिनके पास 100 बिलियन, 200 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है। तो फिर उन लोगों का जो होल्ड होता है सियासी लोगों के ऊपर, क्योंकि वही लोग फिर इनको फंड करते हैं, इनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स को, फिर वही लोग ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में प्रमोट करते हैं जो इनसे बिल्कुल जुड़े होते हैं और इनके मुफादात के जो है वो साथ जुड़े होते हैं। तो ये सिर्फ एक मुल्क के अंदर नहीं है, ये तमाम ममालिक, तमाम यूरोपियन कंट्रीज को आप ले लें, ये सब हर मुल्क के अंदर एक डीप स्टेट है जो कि रियल में मामलात को संभाल रही है। लेकिन क्या अब ये जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी ये मूव चल रही है, और क्या जैसे बांग्लादेश में इतनी बड़ी मूव चली जिसके नतीजे में शेख हसीना को वहाँ से जाना पड़ा, तो उनके जाने के बाद अब जो नई गवर्नमेंट वहाँ पर आएगी, क्या वो उस स्टेटस को तोड़ सकेगी? क्या वो थोड़ा बहुत मतलब अपनी आवाम को खुश करने के लिए 2-4 प्रोजेक्ट्स ये वो कुछ पॉलिसीज चेंज करके बाकी वही सेटअप जो के पहले वहाँ पे नोन अनसेड ब्यूरोक्रेसी है या इस्टेब्लिशमेंट में वो चला रही थी, क्या वही दोबारा से इन नए लोगों को अपने साथ नहीं मिला लेगी? और क्या पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाते हैं और फिर ये लोग जो है ये जो हुकूमत में है इस वक्त इनको जाना पड़ता है यहाँ से, और नई हुकूमत जो है इन प्रोटेस्ट की जो फेवरेट हुकूमत है वो यहाँ पर आ भी जाती है, तो क्या फिर उस वक्त भी उस नई हुकूमत को दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे? क्या उनको दोबारा से उस इस्टेब्लिशमेंट में के साथ जुड़ के नहीं चलना पड़ेगा? क्या उनकी बातें उनको अभी फिर से नहीं माननी पड़ेंगी? ये सब कुछ जो है ना वो देखना ही पड़ेगा, और वक्त ही हमें ये बताएगा कि क्या ऐसा हो रहा है या होगा कि नहीं। बहरहाल पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी नौयत के मतलब अनप्रेसिडेंटेड आप कह सकते हो, बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकल रहे हैं, और पूरे मुल्क के हर सूबे से, हर बड़े बड़े शहर से ये लोग निकल कर जमा होते जा रहे हैं और इकट्ठे होते जा रहे हैं लाखों की तादाद में। ऐसा लग रहा है कि लोग प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और कैपिटल सिटी को वो मफलूज कर देंगे और टोटली उसको पैक कर देंगे। और ऑल्दो कि वो पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से ही लॉकडाउन वहाँ पर सारा पहले से ही हो चुका है, और मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, कोई काम वहाँ पे नहीं हो रहा। 2-3 दिन से इस्लामाबाद जो है ना वो सेल्फ लॉकडाउन का शिकार है। और जब ये प्रोटेस्टर्स वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर जब ये हलकार करेंगे और बड़ी बड़ी नारेबाजी करेंगे और फिर मज़ीद अपने अवाम को जो है ना वो कॉल करेंगे, तो मज़ीद दूसरे शहरों से वहाँ पर जो नफरी है वो बढ़ती ही चली जाएगी। और ये क्या साराई है, और ये ऐसा लग रहा है कैसे होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप ये देखिए, अल जज़ीरा क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी कैपिटल इन लॉकडाउन बिफोर मार्च बाय इमरान खान सपोर्टर्स, यानी मार्च के लोग अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, उससे पहले ही लॉकडाउन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए बीबीसी ने इसको कवर किया कि पुलिस क्लैशेस विद इमरान खान सपोर्टर डिमांडिंग हिज रिलीज, यानी इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया भी इन सारी फुटेजेस को यहाँ से ले रहा है, उनके अपने भी नुमाइंदे यहाँ पे होते हैं और वो भी फोटोग्राफी ये देखें करके, और ये दिखाया जा रहा है कि कितने बड़े बड़े काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। एक और जगह से देखते हैं रॉयटर्स क्या कहता है, इस्लामाबाद लॉकडाउन अहेड ऑफ प्रोटेस्ट सीकिंग एक्स पीएम इमरान खान रिलीज। और ये देखिए इस्लामाबाद की इन्होंने तस्वीर दी है रॉयटर्स ने कि यहाँ पर किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के 3-3 लेयर्स में ये कंटेनर्स लगे हुए हैं, और उसके सामने पूरी एक बैटल फोर्स आर्मी की खड़ी है, रेंजर्स होंगे ये, और ऊपर छत पे भी इसके खड़े हैं, और सामने पुलिस की जो है ना मोटर केड एक बहुत बड़ी वो भी खड़ी
हुई है। तो मतलब ये तो इस तरह से तो आप पुरानी फिल्मों में देखते हैं ना, अंग्रेजी फिल्मों में इस तरह से लाइनें लगाकर फौज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है और फिर जंग के लिए तैयार इस तरह से वो खड़े होते हैं, फिर बैटल शुरू होती है। और आई थिंक सो कि ये जो ग्रीन स्क्रीन लगाई गई है इन कंटेनर्स के ऊपर, जिसके बारे में बहुत सारी डिफरेंट मतलब लोगों की तरफ से चहमगोइयाँ आ रही थी कि क्या पता नहीं इस पे इन्होंने कोई मूवी बनानी है या क्या करना है। तो ये लग रहा है ऐसे है कि सिर्फ ये प्रेजेंट करने के लिए कि इस्लामाबाद जो है ना वो कितना काम है, ग्रीन है, कितना यहाँ पे सुकून है, और आर्मी और जो पुलिस की जो ये ब्रिगेड्स हैं इन्होंने किस तरह से बहुत आसानी के साथ और बड़ी सफाई से इस शहर को जो है ना वो अमन अमान के अंदर रखा हुआ है। सो इस पिक्चर का तो मुझे ये मतलब दिख रहा है। और एसोसिएटेड प्रेस क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी पुलिस अरेस्ट थाउजेंड्स ऑफ इमरान खान सपोर्टर्स एज कैपिटल अंडर लॉकडाउन अहेड ऑफ रैली, यानी रैली से पहले ही कैपिटल में लॉकडाउन हो गया है। और 4000 के करीब सिक्योरिटी ऑफिसर एक है उसने बोला कि 4000 के करीब जो सपोर्टर्स हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं इस प्रोविंस में, यानी पंजाब के अंदर, क्योंकि जितने भी रास्तों से ये काफिले गुजर रहे हैं उन हर रास्तों पे पुलिस ने उनको रोका है, कंटेनर्स भी लगाए हैं, उनकी सड़कें भी खोदी हैं, खंदकें वहाँ पे खोद दी गई हैं, और उसके बाद उनके ऊपर शेलिंग खड़े होकर की है, और फिर जहाँ जहाँ उनका हाथ पड़ा उन्होंने लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो 4000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि इमरान खान सपोर्टर्स मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद amid heavy police crackdown in Pakistan. So this is happening. इंडिया की न्यूज़ भी इसको भरपूर तरीके से कवर करी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान सपोर्टर्स प्रोटेस्ट इन ओवर 60 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में बड़े बड़े कैपिटल्स, जापान को ले लें आप चाइना को ले लें, आप यूरोप के जो यूके ले लें, कनाडा ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, मतलब बड़े बड़े जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं उन तमाम के अंदर ये सपोर्टर्स खड़े हुए हैं, और उन्होंने 60 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एहतजाज है जिसमें दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर अपनी सपोर्ट का इजहार किया है कि हमें एतमाद है इमरान खान पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और हम इसकी इमरान खान की रिहाई को मतलब फौरी तौर पे हम उसका लाइक डिमांड करते हैं। ये लास्ट में मैं आपको दिखा दूं कि जर्मन न्यूज़पेपर है DW, इसने कहा कि थाउजेंड्स ऑफ खान सपोर्टर्स रिपोर्टेडली अरेस्टेड, पुलिस हैव रिपोर्टेडली अरेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान अहेड ऑफ द रैली इन द कैपिटल. Authorities blocked main routes leading to the capital in a bid to stop supporters from entering the rally. So ये न्यूज़ जो है ये कल की है एक्चुअली, और आज जो है सपोजेडली जो 24 नवंबर की कॉल है उसका सेकेंड डे स्टार्ट हो गया, और प्रोटेस्टर्स के जो लीडर्स हैं उन तमाम ने ये कहा है कि हमारे लिए ये एक दिन की कॉल नहीं है, बल्कि हमें हफ्ता भी लग सकता है यहाँ पहुँचने में, हमें महीना भी लग सकता है यहाँ पहुँचने में, और हम हर सूरत में अपनी मार्च को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये गवर्नमेंट जो है वो, और ये ऑलमोस्ट वही बात है कि गवर्नमेंट को टॉपल करने वाली बात है, बिकॉज इमरान खान अगर जेल से रिहा होता है और इतनी बड़ी प्रोसेशन और रैलीज को दोबारा से बाहर आकर लीड करता है, तो फिर गवर्नमेंट की कोई सिचुएशन नहीं रहेगी कि वो हुकूमत में रहे, बल्कि पार्लियामेंट को वो डिसलॉज ही होना पड़ेगा। सो जस्ट वांटेड टू शो, बहुत सारी आपने क्लिप्स देखी होंगी, बहुत सारे आपने देखे होंगे। ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक क्लिप मिली जिसमें मतलब आप देख रहे हो कि गाड़ियों की तो बेशुमार गाड़ियों की बहुत ही लंबी किलोमीटर्स लॉन्ग जो है ना रैली है, लेकिन साथ में आपको इसी क्लिप में दिखाई दे रहा है कि जो पैदल अफराद हैं वो भी लाखों की तादाद में आपको लग रहे हैं कि मतलब हद निगाह तक जो है गाड़ियों के साथ साथ पैदल अफराद बेशुमार चल रहे हैं, और ये सब लोग जब इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा। आई मीन दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, और ये काफिला गालिबन वही है गंडापुर साहब लेकर आ रहे हैं, और कल तक तो हम इसकी फुटेजेस ये भी देखते रहे कि मतलब गाड़ियां ही थी, लेकिन अब आज की ये फुटेज जो मुझे मिली है इसमें बेशुमार पैदल अफराद भी हैं। अल्ताफ खान के ये एक ट्वीट है जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। सो दिस इज़ द थिंग, लेट्स होप एवरीथिंग गोज ऑन गुड इन पाकिस्तान। हम कोई भी नहीं चाहता कि मतलब तोड़ फोड़ हो मुल्क के अंदर, कोई भी नहीं चाहता खून खराबा हो, कोई भी नहीं चाहता कि पुलिस और जो हमारी आर्मी है उसकी मतभेड़ हो जाए सिविलियंस के साथ। मतलब हमारी आर्मी हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी पुलिस हमारी सिविलियन आवाम की प्रोटेक्शन के लिए है, ना इसलिए कि वो अगर एक पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करना चाह रहे हैं और कैपिटल में आकर अपना प्रोटेस्ट को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो वो उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। सो इससे पहले गवर्नमेंट को कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए, इमरान खान को रिलीज भी करना चाहिए, और ताकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कूल डाउन हो, और फिर जो भी उनके जायज़ मुतालिबात हैं जो जिसकी वजह से वो मुतालिबात जिनकी वजह से अवाम जो है उन्होंने समझा कि ये हक पे हैं और इनके साथ आगे खड़े हुए, वो मुतालिबात मान लेने चाहिए और पाकिस्तान को एक प्रोग्रेस और अमन के रास्ते पे वापस लेकर आना चाहिए।